प्रणाम मेरे कन्या राशि के मित्रों। देखिए आज चंद्रमा का शतभिषा नक्षत्र से गोचर होगा मेरे मित्रों, और चंद्र और राहु का ग्रहण दोष बन रहा है। किन बातों से बचना चाहिए, किन बातों को करना चाहिए, आज का दिन कैसा रहने वाला है, किन चीजों पर आपके प्रभाव पड़ेगा, दाम्पत्य, प्रेम, संतान, पैसा, पूरे दिन का हाल आपको इस राशिफल में मेरे मित्रों पता चलेगा। इससे पहले बात करते हैं आज के गोचर की। 17 जून 2025 मंगलवार का दिन है। सीताराम जी का ध्यान करते हुए, मंगल देव जी को नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। बोलिए जय बजरंगबली। कमेंट्स में सब लिखिए जय बजरंगबली। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है मेरे मित्रों। आज सूर्योदय का समय सुबह 5:22 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 7:20 पर हो रहा है। अभिजीत मुहूर्त का समय आज 11:53 से दोपहर 12:49 तक रहेगा। वहीं राहु काल 3:51 से दोपहर शाम 5:36 तक रहेगा। देखिए जो समय बताया है दिल्ली के अनुसार है, आपके क्षेत्र के हिसाब से यह थोड़ा अलग मेरे मित्रों हो सकता है, तो अपने क्षेत्र के हिसाब से आप गूगल वगैरह कर सकते हैं, तो आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। अब बात करते हैं कन्या राशि की। देखिए कन्या राशि में राहु और चंद्र एक साथ बैठे हुए हैं छठे स्थान में। चंद्रमा अपने घर से छठे से छठा संबंध बना रहे हैं शतभिषा नक्षत्र। शतभिषा नक्षत्र की थोड़ी सी आपको जानकारी दे दें। शतभिषा नक्षत्र, इसके जो देवता हैं वो वरुण देवता है। यह साहस का स्वामी है मेरे मित्रों। तकनीकी सोच भी इसी से आती है। किसी चीज का उपाय क्या हो सकता है, क्या रेमेडी हो सकती है, वह भी शतभिषा नक्षत्र आपको जानने में मदद करता है। तकनीकी सोच वाले लोगों के लिए भी शतभिषा नक्षत्र का आशीर्वाद ज्योतिषीय गोचर के अनुसार अच्छा होना चाहिए। और सबसे बड़ा इसका जो गुण है वो है शुद्धिकरण। आत्मा की शुद्धि, विचारों की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, यानी कि हर चीज में शुद्धिकरण के महत्व को दर्शाने वाला शतभिषा नक्षत्र है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नक्षत्र है मेरे मित्रों। और चंद्रमा इसी नक्षत्र में राहु के साथ विराजमान है मेरे मित्रों। तो एक बात सोच लीजिए कि थोड़ा सा मानसिक उलझन तो रहेंगे, थोड़े से भ्रम की स्थिति से तो आपको 2-4 होना पड़ेगा मेरे मित्रों। कोई रहस्य उद्घाटन यह करा सकता है, और कहीं ना कहीं अज्ञात है जिसका हमें पता नहीं होता, कुछ ऐसा जो हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन उसे सोच करके अचानक से कुछ ऐसा लगे कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मेरे साथ ही हो रहा है या फिर अन्य लोगों के साथ भी हो रहा है। बोल दीजिए जय बाबा गुरु गोरखनाथ। यार कोताही मत किया करो, वीडियो देखते देखते 10-15 बार जय बाबा गुरु गोरखनाथ लिख दोगे मेरे मित्रों, तो उनके चरणों तक आपकी हाजिरी जाएगी और उनकी कृपा मिलेगी। और जिस पर मेरे गुरु गोरखनाथ की कृपा हो गई, उसे किस चीज की कमी मेरे मित्रों। तो यह नक्षत्र आपके लिए बहुत बेहतर ढंग से सोचने का नजरिया लाएगा। आपको शांत रहना है, आपको संयमित रहना है। बात करते हैं करियर की। करियर के लिए आपका आज का गोचर क्या चीजें लाया है। देखिए आज आपके वर्क प्लेस पर, आपकी नौकरी में, आपकी जॉब में पीठ पीछे यानी कि आपसे छुप करके आपके खिलाफ कोई पॉलिटिक्स वगैरह मेरे मित्रों की जा सकती है। राहु और चंद्रमा की संयुक्त दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ रही है, और शतभिषा नक्षत्र है। यह कहीं ना कहीं आपकी आस्तीन जो पल रहे होते हैं ना, उन्हीं का कहीं ना कहीं इशारा करता है। लोग आपके साथ रहेंगे, लेकिन वो आपके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। दिखाएंगे तो ऐसे जैसे कि आपसे बेहतर और कोई नहीं, लेकिन भैया पीठ पीछे कुछ हो सकता है। तो मेरे मित्रों थोड़ा सा आपको आज अपने वर्क प्लेस पर सावधान रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता इस गोचर को देखते हुए है। किन किन चीजों से बचना है हम आपको बताते जा रहे हैं। वीडियो में भी और चीजें आपको पता चलेंगी। चिकित्सा, रिसर्च या फार्मा से जो मेरे मित्र जुड़े हुए हैं, उनके लिए आज का यह गोचर उन्नति के संकेत दे रहा है। आपको अचानक से कोई तरक्की वगैरह इस फील्ड में मेरे मित्रों मिल सकती है। कुल मिलाकर के कहें तो यह गोचर आपके जीवन में जो फील्ड हमने बताया है, एक नए रास्ते खोलने का काम कर सकता है। लेकिन इन्हीं के लिए जो रिसर्च में है, जो फार्मा में है, जो मेडिकल लाइन में है, उन्हीं के लिए यह गोचर आज का अच्छा रहेगा मेरे मित्रों। देखिए धन की बात करें तो आज आप पर अनावश्यक खर्च
का बोझ बढ़ सकता है, स्वास्थ्य को लेकर के कुछ दिक्कत हो सकती है, अचानक से कोई ऐसा सामान आपको खरीदना पड़ सकता है जिसकी जरूरत तो काफी दिनों से थी लेकिन काम चल रहा है और अभी भी उसकी इतनी जरूरत नहीं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि उस सामान को खरीदने में आपका खर्च हो सकता है। धन को लेकर के आज आपको सेविंग्स करके चलनी है, अनावश्यक के खर्चों से बचिए। घर पे बहुत सारे खर्च होते हैं जो करने जरूरी नहीं होते, लेकिन आज राहु और चंद्र की सोच कहीं ना कहीं आपको अनावश्यक खर्च करने के लिए बेचैन कर सकती है मेरे मित्रों, तो थोड़ा बचिए। अभी 2-2.5 दिन के करीब चंद्रमा और राहु एक साथ रहेंगे, यानी कि कल के राशिफल में और परसों के राशिफल में भी चंद्रमा और राहु होगा। हालांकि उनकी दूरियां बढ़ जाएंगी तो राशिफल अलग हो जाएगा, लेकिन फिलहाल धन के मामले में आपको सोच समझ करके आगे कदम मेरे मित्रों बढ़ाना है। लापरवाही में कोई कार्य मेरे मित्रों मत करिए, ये आपसे विनती है। बोल दीजिए जय बाबा गुरु गोरखनाथ। और यह बताइए क्या आज खुद को थोड़ा कमजोर सा महसूस कर रहे हैं? क्या मन में आपके कुछ उतावलापन है? किस चीज को लेकर के उतावलापन है आप ये नहीं समझ पा रहे? कमेंट्स में लिख करके मेरे मित्रों बताइए। आप हमसे बातें करते रहते हैं ना, बीच बीच में कमेंट करते रहते हैं, तो यार हमें लगता है कि हमसे बातें कर रहे हैं, वरना ऐसा लगता है कि जैसे हम यार इग्नोर कर रहे हैं। हम आपके लिए करते हैं तो थोड़ा सा तो आप भी हमसे एंगेज होकर के चला कीजिए मेरे मित्रों। जब भी वीडियो देखें तो हमसे बात किया कीजिए, अपने प्रश्न रखा कीजिए। क्योंकि भाग्य की बात करें तो आज भाग्य थोड़ा सा धीमा दिखाई दे रहा है। पुराने कर्मों का कुछ लेखा जोखा आपका हो सकता है, जैसे कि आपने यदि किसी के लिए कोई अच्छा कार्य किया था तो वो अचानक से आपके सामने आकर के उपस्थित हो सकता है और याद दिला सकता है आपने मेरे लिए बड़ा अच्छा किया था श्रीमान। अब अगर आपको मेरी जरूरत है तो आप बताइए कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। आपकी वजह से मेरी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा हुआ। वहीं इसके विपरीत यदि आपसे जाने अनजाने में कुछ बुरा हो गया था तो वह चीज भी आपके सामने मेरे मित्रों आ सकती है। तो शुक्रदेव अष्टम में है, राहु चंद्र की युति है, हालांकि सूर्य बुध और गुरु दशम स्थान में रह करके आपकी कहीं ना कहीं मदद तो करेंगे मेरे मित्रों, लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र में और हमारे वेदों में कहा गया है कर्मों का भोग तो भोगना ही पड़ता है, बिना भोगे उसको काटा नहीं जा सकता। तो धर्म कर्म को थोड़ा अपना अधिक बढ़ा देंगे तो आपके अंदर उसको सहन करने की क्षमता मेरे मित्रों आ जाएगी। अब अच्छा है तो अच्छा ही रहेगा, बुरा है तो कहीं ना कहीं बुरा भी जीवन में आएगा, क्योंकि जिंदगी की यही रीत है मेरे मित्रों, हार के बाद ही जीत है। जैसे जैसे सुबह के बाद शाम, शाम के बाद रात, रात के बाद फिर सुबह होती है, इसलिए ये प्रकृति का चक्र चलता रहता है। प्रकृति बड़ी निष्ठुर है, जो बोते हैं वही हमें प्राप्त होता है मेरे मित्रों। तो इस चीज को अपने जीवन में लाइए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, महिला के प्रति कोई भी दुर्भावना अपने मन में मत रखिए, और जो महिलाएं हैं उनको भी अपने भाग्य को और मजबूत करने के लिए इत्र लगाना चाहिए, और जो कपूर का तेल होता है उसको पानी में डाल करके उससे स्नान करना चाहिए। तो मेरे महिला मित्रों को भी इससे काफी लाभ हो सकता है। प्रेम लाइफ की बात करते हैं, लव लाइफ की बात करते हैं। आज आपके प्रेम संबंध मेरे मित्रों खुल सकते हैं। अब देखिए इसके खुलने की दो चीजें हैं, दो कंडीशंस हो सकती हैं यहाँ पर मेरे मित्रों। क्या यदि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और अभी तक किसी को इसका नहीं पता, तो हो सकता है इसका किसी को पता चल जाए, और आप दो जगह प्रेम कर रहे हैं तो वो चीज भी आपके प्रेमी प्रेमिका के सामने आज आ सकती है। खुलकर के संवाद मत कीजिए मेरे मित्रों। क्यों? क्योंकि आज शनिदेव सप्तम में है और उनसे 12वें में राहु और चंद्र की युति है। ग्रहण दोष भी मेरे मित्रों बना हुआ है और तेजी से चंद्रदेव शनिदेव की ओर अग्रसरित हो रहे हैं। तो क्या है, यदि कुछ इस तरह के रिश्ते आपने पाले हुए हैं कि दो जगह आपने टाका भिड़ाया हुआ है, तो हमारे शास्त्रों के अनुरूप नहीं, हमारी भारतीय परंपराओं के अनुरूप नहीं मेरे मित्रों। तो इन चीजों से बचिए। जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ रहिए, और प्रेम यदि आपका मामला खुल जाता है, जवानी के सामने आ जाता है, तो थोड़ी कोशिश करें कि उसको पॉजिटिव बनाने की सोच करें, क्योंकि आजकल की दुनिया बड़ी खराब है। चाहे खुद भी प्रेम कर रहे हो, लेकिन यदि किसी को प्रेम की बातें किसी की पता चल गई कि वो प्रेम करते हैं, तो उसको ऐसे सारे शहर में बताते हैं जैसे मानो पता नहीं क्या होगा। तो थोड़ा सा अपने आप में आपको यकीन करना है। प्रेम करते हो, खुल गई बात तो कोई दिक्कत नहीं। माँ बाप को पता चलना चाहिए, माँ बाप राजी तो फिर क्या दिक्कत है। माँ बाप को ही तो आपकी शादी करनी है, दोनों तरफ की बातें
क्लियर हो जाएं, इससे अच्छा और कुछ नहीं। हाँ, आप नए प्रेम में यदि आना चाहते हैं तो आज के लिए दिन आपका अच्छा नहीं कहा जा सकता। प्रपोजल वगैरह मेरे मित्रों आज मत कीजिए, वरना हो सकता है कि कुछ नेगेटिव आंसर आपके पास आए। थोड़ा सा इस मामले में आपको बच करके मेरे मित्रों रहना है। दाम्पत्य जीवन की मेरे मित्रों बात करें तो दाम्पत्य जीवन में आज दूरी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है किसी बात को लेकर के आपका मतभेद हो जाए, रिश्तों में कुछ खालीपन सा आपको महसूस होने वाला है। आज मेरे मित्रों हम तो आपको यही सलाह देंगे, क्योंकि चंद्र शनि से 12वें हैं, तो बातों को ना बढ़ाएं, शांत होने का प्रयास करें। कोई बात पति ने या पत्नी ने कह भी दी है तो उसको सहन कर जाए। यही तो पति पत्नी का रिश्ता होता है। कोई गुस्से में है, उसके मुंह से कुछ गलत निकल गया तो कोई बात नहीं यार, जब शांत हो जाएंगे तब पूछ लेंगे, है ना, कि तू कहा है। तो पति पत्नी का रिश्ता बड़ा निराला होता है, एक दूसरे से प्रेम बहुत करते हैं, लेकिन जब गुस्सा आता है तो उसकी भड़ास भी एक दूसरे पर ही निकालते हैं। उस समय क्यों निकालते हैं, कभी इसकी गंभीरता में गए या नहीं, बस आप लोग तो अलग होने की सोच लेते हो। अरे यार नहीं, अरे समझिए, पति और पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए हैं। यदि एक पहिया थोड़ा सा खराब हो तो दूसरा पहिया अपने आप डगमगाने लगता है, और जब वो पहिया थोड़ा सा खराब हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं गुस्से में तो आ ही जाता है। अब यदि आपके रिश्तों में थोड़ा सा खालीपन चल रहा है तो उस खालीपन को भरिए। कैसे भरेंगे खालीपन को? क्या कहा सुनी से भरेंगे? नहीं, पुरानी बातों को भूल जाइए, पुरानी बातों को मत दोहराइएगा मेरे मित्रों। नए तरीके से, नए सिरे से अपनी जिंदगी को शुरू कीजिए। देखिए, शनिदेव अभी 2.5 साल सप्तम भाव में रहने वाले हैं, है ना। नक्षत्र भी इनके अभी चेंज होने वाले हैं। नक्षत्र भी भाई 3 महीने में 90 दिन के करीब में नक्षत्र चेंज करते हैं शनिदेव। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है, दाम्पत्य जीवन को यदि आपको चलाना है, यदि आपको वास्तव में एक दूसरे से प्रेम है, तो गुस्से में कही गई बातों को भूल जाना श्रेयस्कर है मेरे मित्रों। ये आपको किसी मंच पर नहीं पता चलेगा मेरे मित्रों। हम चाहते हैं कि किसी का घर ना टूटे। हम हमेशा से यही प्रयास करते आए हैं कि पति पत्नी का संबंध बना रहे, भले ही थोड़ी बहुत कहा सुनी हो रही यार, 4 बर्तन होते हैं तो मेरे मित्रों खटकते ही हैं। थोड़ा सा इन चीजों पर ध्यान रखना। देखिए, ग्रहण दोष, हम सब चीजें बता रहे हैं, क्या करें क्या ना करें, हर चीज का आपको विस्तृत विश्लेषण दे रहे हैं मेरे मित्रों। अब भी यदि गलती करते हैं आप तो फिर गलती आपकी ही मानी जाएगी। हमें मत कहिएगा कि अष्ट शाबर मित्र जी आपने बताया नहीं था। तो हम तो आपको सब बता रहे हैं। आपका कन्या राशि आज रेल आपका अपना चैनल है, जिस पर आपको अपने जीवन की बहुत सारी ज्योतिषीय चीजें पता चलती है मेरे मित्रों। देखिए, रोग रिपु ऋण के घर में ग्रहण दोष बन रहा है, तो ये मानसिक अशांति कहीं ना कहीं आपको दे सकता है। पेट दर्द, आंखों में जलन की दिक्कत, हाथों संबंधी कुछ प्रॉब्लम इस दौरान आपको मेरे मित्रों हो सकती है। किसी किसी के जो घुटने होते हैं उसमें भी थोड़ी दर्द की शिकायत मेरे मित्रों यहाँ पर महसूस हो सकती है। तो अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। बाहर की चीजों का सेवन करने से थोड़ा बचिए। घर का शुद्ध सादा भोजन ग्रहण कीजिए। पेट को सही रखने के लिए थोड़े व्यायाम वगैरह कीजिए। आंखों को कोई नुकसान न हो, आंखों में जलन वगैरह की कोई दिक्कत ना हो। तो जो सोशल गैजेट्स होते हैं इनको आप यदि यूज ज्यादा करते हैं तो थोड़ा आज कम कीजिएगा। और बीच बीच में हर 1-2 मिनट बाद आंखों को अपनी झपकाते रहिए। 1-1.5 घंटे बाद यदि आपका काम ऐसा है कि आपको इन गैजेट्स पे काम नहीं करना है तो 1 घंटे में, आधा घंटे में अपनी आंखों पर थोड़ा सा पानी मारते रहिए। इससे आपकी कहीं ना कहीं सुरक्षा मेरे मित्रों होती रहेगी। और यह ग्रह गोचर के जो ग्रहण दोष के कारण, ग्रहण योग के कारण जो बाधाएं बन सकती हैं वो आपके निकट मेरे मित्रों नहीं आ पाएंगे। देखिए, कृषि का यदि आपका व्यापार है मेरे मित्रों तो कोई बड़ा निर्णय लेने से आपको आज बचना चाहिए। किसी भी तरह की कोई भी कृषि यंत्रों संबंधी चीज हो, खाद संबंधी चीजें हो, या कृषि संबंधी, एग्रीकल्चर संबंधी जितनी भी चीजें हैं, इसमें कोई भी बड़े निर्णय पर आज आप मत पहुंचे मेरे मित्रों। ये जो ग्रहण दोष, ग्रहण योग बनता है चंद्र राहु का, ये हमें भ्रामकता का शिकार बनाता है। या कभी कभी मेरे मित्र ऐसा होता है कि हम किसी की बातों में कह कर आ करके कोई भी निर्णय ले लेते हैं जो हमें
फिलहाल तो ऐसा लगता है कि यार अच्छा हो सकता है, लेकिन उसके जो भविष्य के परिणाम होते हैं शायद वो हमारे पक्ष में ना हो पाए। तो थोड़ा सा निर्णय को टालने का इस गोचर काल के दौरान प्रयास करें। जो खाद्य पदार्थों का काम करते हैं, खाद्य पदार्थों के व्यवसाय से जुड़े हुए हमारे मित्र हैं, उनको कहीं ना कहीं लाभ की आशंका है, लेकिन वो भी किसी के कहने में आकर के कोई पॉलिसी वगैरह निर्धारित मत करें या किसी के कहने में आकर के कोई निर्णय मत लें, क्योंकि जहां पर आपको लाभ दिखाई दे रहा है वहां पर आपको कहीं ना कहीं नुकसान मेरे मित्र हो सकता है, क्योंकि छठे भाव में ग्रहण योग बना हुआ है और ये ग्रहण योग कहीं ना कहीं जीवन में कुछ दिक्कतें मेरे मित्रों कर देता है ना। जो ये दिक्कतें ना हो, हमारे जीवन में पॉजिटिविटी बनी रहे, हमारा जीवन बहुत खुशहाल रहे। राशि फल ज्योतिषीय सलाह देने का यही तो एक उद्देश्य होता है मेरे मित्रों, कि एजुकेशन के पर्पज से होता है कि आज अगर कुछ ग्रह गोचर का संकेत है तो वो आप तक पहुंच सके और उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में चेंज मेरे मित्रों कर सके। संतान की बात करें मेरे मित्रों तो बच्चों की ओर से थोड़ी सी चिंता आपको रह सकती है। बच्चों का पढ़ाई में आज थोड़ा मन कम लगना या फिर थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा हो जाना या फिर भूख ना लगना, इस तरह की दिक्कतों के कारण आपको बच्चों की तरफ से कुछ चिंता रह सकती है। तो इसमें कोई ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं। ग्रहण योग की वजह से कुछ होगा तो क्या करें मेरे मित्रों, बच्चों को शांत रहने के लिए तो उनसे कहे कि बेटा आपका मन नहीं कर रहा पढ़ने का, कोई बात नहीं, अब थोड़ी देर जो उनका मनपसंद काम है वो कर लीजिए। उसके बाद जब वो कर ले आधे घंटे में 1 घंटे में, उसके बाद कहिए बेटा आप थोड़ा सा आराम कर लो। और जब वो नींद वगैरह से जाग गए तो उनको कहें कि बेटा देखो हमने आपकी 2 बातें मानी, आपका पढ़ने का मन नहीं था, हमने कहा कि आप खेल लो या फिर जो भी आपका मनपसंद काम था वो करने दिया, इसके बाद रेस्ट करने भी हमने आपको दिया, कहीं पर कोई टोका टाकी नहीं कि अब आप हमारे कहने से थोड़ा पढ़ लीजिए, थोड़ा रिविजन कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, बच्चों को एक आपका बहुत बड़ा मोरल मिलेगा कि यार हमारे पिताजी हमारी माताजी कितना बड़ा हमारा ध्यान रखते हैं। अब चंद्र माता जी हैं तो माता जी का मन थोड़ा ज्यादा परेशान रहने की संभावना इस गोचर काल में दिखाई देती है। तो माता जी ही यदि समझाएंगे बच्चों को प्यार के साथ, आजकल नहीं जो दिखाते हैं ना, अच्छा हम बताएंगे, ऐसे नहीं भाई, थोड़ा सा प्यार से थोड़ा सा शांति से बच्चे को समझाइए। प्यार से बच्चे बहुत जल्दी मानते हैं, प्यार से बच्चे क्या बड़े भी बहुत जल्दी मानते हैं मेरे मित्रों, बस प्यार दिल से होना चाहिए। एक होता है कि मन ही मन में तो गुस्सा आ रहा है, और अष्ट शावर मित्र जी ने कहा था यार कि भाई मुंह पे मुस्कान रखना, प्यार रखना, तो प्यार से कह रहे, और अंदर ही अंदर मन आ रहा है कि यार इसको ऐसे है ना, तो ऐसा नहीं करना, दिल से प्यार निकालना है, दिल से उसे कहना है, क्योंकि दिल से जो चीज निकलती है वो सीधी दिल में पहुंचती है, और जो दिल में पहुंचती है वो दिमाग को प्रभावित करती है, जो दिमाग को प्रभावित करती है ना मेरे मित्रों, उस पर सीधा बच्चा कार्रवाई शुरू कर देता है। बहुत बड़ा गुप्त सूत्र मेरे मित्रों मैं आपको दे रहा हूं, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि आज बच्चे दे रहे हैं, हमारे छात्र मित्र जो दे रहे हैं, तो उसमें आज कहना चाहिए कि एवरेज परफॉर्मेंस आपकी कहीं ना कहीं मेरे मित्रों रह सकती है ना। तो थोड़ा सा पढ़ाई पर मन से आपको ध्यान लगाना। देखिए आज क्या करें, सबसे पहले बात तो है कि शांत वातावरण में ही कोई निर्णय ले। पहली बात तो कोई बड़ा निर्णय लेना है तो उसको आज टाल लें, छोटा मोटा कोई निर्णय है तो शांत वातावरण में थोड़ा सा पानी पीजिए, अपने आप को शांत कीजिए, और उसके बाद कोई छोटा मोटा निर्णय आप लेते हैं तो यह गोचर के कारण जो भ्रम की स्थिति है उसको काटने में कहीं ना कहीं मददगार मेरे मित्र होगा। प्राणायाम थोड़ा सा करें, आज थोड़ा सा अनुलोम विलोम वगैरह करें, और इसी के साथ साथ टेक्निकल कामों पर ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर आपको सफलता मेरे मित्रों मिल सकती है। टेक्निकल काम जो भी आपको पसंद है, जिस काम में आप हैं उस काम पर ध्यान देने से आपके उन्नति के मार्ग कहीं ना कहीं मेरे मित्रों प्रशस्त होने की सूचना यह गोचर काल दे रहा है ना। इमोशनल डिसीजन लेने से बचने का दिन है। इमोशंस में आकर के, भावनाओं में बह करके, गुस्से में, जल्दबाजी में किसी भी तरह का कोई भी निर्णय मेरे मित्रों इस गोचर काल के दौरान आपको नहीं लेना। आपके चाहे बिजनेस पार्टनर हैं और चाहे आपके लाइफ पार्टनर हैं, उनसे प्यार से बात कीजिए। तीखे संवाद बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वाणी को मृदु रखिएगा, खुद को शांत रखने का प्रयास कीजिएगा, संयम बना करके रखिएगा, और बिना सोच समझ के, बिना किसी अनुभवी की सलाह लिए कोई भी निवेश
मत कीजिए। वैसे तो हम इस गोचर काल में निवेश करने की कोई भी आपको सलाह मेरे मित्रों नहीं देते। हाँ, इतना है कि भविष्य के लिए कोई योजना बना सकते हैं, अनुभवी व्यक्तियों से विचार विमर्श कर सकते हैं, माता पिता की सेवा कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा गुण होता है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का 108 बार पाठ करें। इससे आपको आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक आशीर्वाद मिलेगा मेरे मित्रों। और कहीं ना कहीं मानसिक सफलता के लिए तुलसी का जो गमला होता है, वहां पर तुलसी माता को उनकी पूजा करके उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं और तुलसी का पत्ता मुंह में रखेंगे। उससे भी आपको कहीं ना कहीं मानसिक शांति का एहसास मेरे मित्रों आज होगा। और हो सके तो थोड़े काले तिलों का दान आपको आज करना चाहिए, आपके दिन को मंगलमय बना सकता है मेरे मित्रों। अब क्या क्या चीजें आज आपको सबसे अच्छी लगी हमें कमेंट्स करके बताइएगा। जीवन के और किस विषय पर आप राशिफल में जानना चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा। आपका दिन शुभ हो, आपके दिन में उन्नति हो, आपको हर खुशी प्राप्त हो, इसी शुभकामना के साथ आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।